हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मन की शक्ति में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिसको हम कहते हैं मेरी पत्नी, मेरा बालक, मेरा ये मेरा वो, हमारा है क्या? और हम इस झूठे मोह में पड़े हुए हैं, क्या ये वास्तव में हमारा है? आज हम इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमारा कौन है और हमारा क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, कहानी उस समय की है जब गुरुकुल हुआ करते थे। तो एक लड़का अपने गुरु के पास में शिक्षा ग्रहण करने जाया करता था। उस परिवार में लड़के के में उसकी माता पिता और उसकी पत्नी थी। नवविवाहित जोड़ा था। लड़का गुरु के यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने जाता था। तो एक दिन बारिश के सा दिन था जब लड़का अपने गुरु के यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने गया। तो गुरुजी ने कहा, बेटा जंगल जाओ और आपको आज लकड़ी काट कर लेकर आनी है। तो लड़का लकड़ी काटने चला गया। लकड़ी काटते काटते, क्योंकि बारिश का समय था, सूखी लकड़ी मिल नहीं पा रही थी, तो उसे काफ़ी टाइम जंगल में ही हो गया। और जब वो जंगल से घर लौटा तो उसे थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा अंधेरा सा हो गया। तो गुरुजी बोले उससे कि बेटा आज अंधेरा हो गया है, एक काम करो, आज आप यहीं रुक जाओ, क्योंकि जब आप घर जाओगे तो रास्ते में जंगल पड़ेंगे, हो सकता है कोई शेर या कोई खतरनाक जानवर आपको मिल जाए जो आपको हानि पहुंचा दे। तो लड़का बोला, नहीं गुरुजी, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। गुरुजी बोले, बेटा ऐसा क्या है जो तो आप यहाँ नहीं रुक सकते? आज यहाँ रुक जाओ, मौसम खराब है, बारिश है, भीग जाओगे, ठंड हो जाएगी। बोला, नहीं गुरुजी, मैं यहाँ पे नहीं रुक पाऊंगा। वहाँ पे ना मेरी मम्मी जो है मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, मेरे पापा जी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, और मेरी जो घरवाली है मेरे बिना खाना तक नहीं खाएगी। गुरुजी बोले, बेटा ये सब मोह माया है। आखिर ऐसा संसार में कुछ है ही नहीं कि कोई किसी के बिना नहीं जी पाएगा, या कोई किसी के बिना नहीं खा पाएगा या नहीं रह पाएगा। लड़का बोला, नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, मुझसे सब बेहद प्यार करते हैं और मेरे बिना सब परेशान हो रहे होंगे। गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, सब जानते हैं, लीला है उनकी रची हुई। वो बोले, बेटा कोई बात नहीं है, अगर तू इतनी ही जिद कर रहा है तो तू चला जा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आज मैं तुझे ये दिखाऊंगा कि संसार में कौन किसका है और किसका नहीं है। गुरुजी ने उससे कहा कि तू एक काम करना, आज यहाँ से जाने के बाद में सुबह को जैसे सो के उठते हैं तू जो है उठना मत, तू मरने का नाटक करना, और जब मैं तुझे आके उठाऊं तो तू जब उठना, मैं तुझे पूरी कहानी से, पूरी हकीकत से रूबरू कराता हूं। जैसा गुरुजी ने कहा था उसने गुरुजी की बात मानी, वो घर गया। घर जाने के बाद में खाना खाया और रात्रि में वो सो गया। लड़का जब सुबह हो गई नहीं उठा तो उसके मम्मी ने बोला कि बेटा आज लड़का कहाँ है, उठा नहीं, सो गया अभी। तो उसकी घरवाली बोली कि अम्मी जी वो सो रहे हैं, उठा लो, उठ जाएंगे। तो उसकी मम्मी उन्हें उठाने गई तो लड़का जो है सो के नहीं उठा। उसे झिंझोला, उसके पापा ने झिंझोला, उसकी मम्मी और जो वहाँ पे सदस्य थे उन्होंने सबने उठाने की कोशिश की अपने अपने तरीके से, लेकिन लड़का नहीं उठा। तो सब लोग घबरा गए कि इस लड़के को क्या हो गया। शाम तो आकर के गुरुजी के यहाँ से खाना खा के सोया है, ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक से इसको हो क्या गया, ये क्यों क्यों ऐसा हुआ। गांव में जो भी वैद्य थे, हकीम थे, जो भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे, वो सब इकट्ठे हो गए, सब बुला लिए गए, सब ने उनकी नबज पकड़ के देखी, लेकिन सबको लगा कि जो है लड़का खत्म हो गया है। लेकिन वो दरअसल में खत्म हुआ नहीं था, वो सब गुरु की मेहरबानी थी। गुरुजी सबको दिखाना चाहते थे कि हकीकत क्या है। अब क्या हुआ, सब में सहज सहज खबर फैल गई और मेहमान आ गए, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, गांव के लोग आ गए, क्योंकि जवान जवान लड़का था, ऐसा आखिर हुआ क्या। लेकिन किसी के कोई बात समझ में आ नहीं रही थी। अब एक बड़ा बुजुर्ग था, बोला कि भाई एक काम करके देखो, गुरुजी के यहाँ से लेट सवेर आया है, वहाँ से हो सकता है इसके गुरुजी को कुछ ज्ञान हो, इसके एक बार गुरुजी को और बुला लिया जाए। तो और लोग बोले, हाँ भाई हाँ, ये बाबा ठीक कह रहे हैं, इसके गुरुजी को और बुला के देख लो एक बार। अब गुरुजी के यहाँ पे खबर पहुंची, क्योंकि गुरुजी को तो ज्ञान था पहले से ही कि ऐसा होना है। गुरुजी आए और आने के बाद में
गुरुजी ने कहा, देखा उसे पकड़ के, बोला घबराने की कोई बात नहीं है, लड़का ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। जो भी वहाँ लोग खड़े थे, बड़ी उनके चेहरे पर खुशी सी जाहिर हुई कि भाई चलो लड़का ठीक तो हो ही जाएगा। शर्त भी सुने लेते हैं गुरुजी की क्या है। गुरुजी बोले, आपको एक काम करना है, अपने घर जाओ और अपने घर से एक एक लोटा, जो लोटा होते हैं उन्हें भर के लेकर आओ, और दूध से भर के लेकर आओ, और मलाई वाला दूध लेकर आना। लोगों ने सोचा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मलाई वाला दूध पहले तो ज़्यादातर सबकी हंडिया में जमा होता था। वो एक एक लोटा दूध अपने अपने घर से ले आए। अब उस लोटा दूध को आने के बाद में गुरुजी बोले कि भाई ये लोटा दूध आ गया है, अब इस दूध को जो है आपको किसी को पीना पड़ेगा। जो इस दूध को जो भी लोग पी लेगा तो ये लड़का जिंदा हो जाएगा। अब बड़ी कन्फ्यूजन हो गई लोगों के दिमाग में। उन्होंने सोचा कि जो है अब दूध को इसको हम पी लेंगे और हम मर जाएंगे और ये लड़का जिंदा हो जाएगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, गुरुजी ने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा था कि आप दूध को पीने के बाद में मर जाओगे, लड़का जिंदा हो जाएगा। वो तो बस जमाने को दिखाना चाह रहे थे कि सच्चाई जीवन की क्या है। तो गुरुजी ने सबसे पहले उसकी माँ से कहा कि बेटा लो ये लोटा वाला दूध आप पी लो, आपका लड़का ठीक हो जाएगा। तो उसकी माँ बोली कि जी मैं तो नहीं पीऊँगी दूध, इसके पापा को दे दो, मैं तो बहुत काम करती हूँ, अभी सारा घर का काम काज मुझे ही देखना पड़ता है, ये पी लेंगे इस दूध को। तो गुरुजी बोले लो जी आप पी लो इस दूध को। उसके पापा बोले अजी इसके कहने की क्या है, मैं तो सारी खेती बाड़ी का काम, ढोर जंगड़े का काम सारा मैं ही करता हूँ, अगर मैंने दूध पी लिया तो सारा ही काम खराब हो जाएगा। उसके पापा भी ने भी दूध नहीं पिया। अब उसकी पत्नी बची। अब गुरुजी बोले लो आप इसकी पत्नी हो, इसके जो है अर्धांगिनी हो, सब कामों में साथ देने वाली हो, आप इस दूध को पी लो। वो बोली मैं ही इस दूध को क्यों पी लूँ, जब इसके मम्मी पापा कोई दूध को नहीं पी रहे हैं तो जनानी की जात तो वैसे करनी खानी जात होती है, मैं तो यहाँ ना कहीं और जाकर खाऊंगी, मैं दूध को क्यों पी लूँ। उसने भी दूध नहीं पिया। अब बोले गुरुजी अरे दूध तो कोई नहीं पी रहा है, मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसा हो जो इस लड़के को बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, समझता हो, वो इस दूध को पी लो। आखिर दूध में ऐसा क्या था, दूध में कुछ नहीं था, बस गुरुजी मन का बहम निकालना चाह रहे थे। पड़ोसी ने भी दूध पीने से मना कर दिया, जब घर के दूध नहीं पी रहे तो पड़ोसी दूध को क्यों पी लें। अब क्या हुआ, गुरुजी बोले भाई कोई दूध नहीं पी रहा है, अब क्या इस दूध को मैं ही पी लूँ। भाई सबके चेहरे पर खुशी छा गई, इससे बढ़िया क्या बात होगी। गुरुजी हाँ आप ही पी लो दूध को। अब गुरुजी ने क्या किया, दूध का लोटा उठाया, अब दूध को पी गए। दूध में कोई जहर थोड़ी मिला था, ये तो गुरुजी बस दिखाना चाह रहे पब्लिक को के उनके माता पिता को, क्योंकि लड़के ने कहा था नहीं गुरुजी मम्मी है मेरी, पापा हैं, घरवाली है। अब गुरुजी दूध पी गए। दूध पीने के बाद में क्या था, अपने उस चेला से बोले बेटा उठ बैठ। अब लड़का उठकर बैठा हो गया, सब खुश हो गए। तो बोले गुरुजी बेटा बता, तू तो कहता था कि तेरे पापा हैं, तेरी मम्मी हैं, मेरी पत्नी है, कौन है तेरा। लड़का गुरुजी के चरणों में लेट गया, बोला गुरुजी इस दुनिया में गुरु के अलावा कोई किसी का ना तो हुआ है ना ही हो सकता है। तो दोस्तों इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि हालांकि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, गुरु के अलावा गुरु जो नामदान देते हैं उस नामदान को हमें सुमरना है, भजन करना है और उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचना है। गुरु के माध्यम से हमें परमपिता परमात्मा को पहुंचना है। लेकिन कोई नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम माँ बाप को भूल जाएं, अपनी पत्नी को भूल जाएं, अपने बच्चों से प्यार करना बंद कर दें या घर बार छोड़ के पहाड़ों में चले जाएं। ये बिल्कुल भी ना सोचें। ये इसलिए कहा गया है कि किसी भी चीज से ज्यादा लगाव ना हो जाए जिससे हम इस संसार में ही उलझे रह जाएं, इस परमात्मा की प्राप्ति की तरफ हम कोई कदम ही ना बढ़ाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है। तो दुनिया में रहना है, सूरमा बन के रहना है, अपना परिवार भी देखना है, माता पिता भी देखने हैं और
इन सब में ज़्यादा नहीं उलझना है, बस ये ध्यान रखना है। इन सब में ज़्यादा उलझने की कोशिश करोगे तो इन्हीं में उलझे रह जाओगे। जो परमात्मा प्राप्ति के रास्ते पे आपको जाना है, जिसलिए आपका जन्म हुआ है, जो 1,84,000 जो जन्म बताए हैं, 1,84,000, तो उसमें नहीं उलझना है, उसमें उलझे रह जाओगे। इस मानव जन्म का उद्देश्य बेकार हो जाएगा। तो उस परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में भी आपको आगे बढ़ना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको नामदान लेकर परमात्मा प्राप्ति के रास्ते पे आगे बढ़ना है। ये हमारा शरीर एक बूंद है, आत्मा एक बूंद है और परमात्मा समुद्र है। इस बूंद को उस समुद्र में जाके समुद्र बन जाना है, बस ये इसकी कहानी है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं ऐसी ही अगली एक रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।